Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. I'm really excited क्योंकि आज हम पहाड़ों के सफर पे जाने वाले हैं तो I'm so excited to listen. हमें तो आपके साथ जाना था मनोज जी, आप लेके नहीं। मेरे को फुर्सत नहीं मिली लिखने की, to be very honest, लेकिन अभी I'm really excited to see and to hear कि आप लोग आज क्या बोलने वाले हो। नहीं, बस शुरू कोई हो बात गया नहीं जी। सर। अभी गर्मी गई नहीं है, आप चलेंगे। मैं जरूर लिखूंगा। अब देखिए 20 मिनट हो गए, जैसे स्टार्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हम हाजिर हैं मिंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कहानी बुनो। और आज है कहानी बुनो का 5वां एपिसोड। मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी और हमारे स्पीकर सजीव सारथी जी, मनोज जी। आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में। दोस्तों, अरसा पहले जब मैं एक अखबार में रिपोर्टर था तो कभी कभार पर्यावरण आदि को लेकर होने वाले सेमिनारों में जाया करता था। वहां अक्सर सुनने में आता था कि धीरे धीरे इस धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही भी है कि गर्मी अभी बहुत तेज होने लगी है और बहुत धूप की तपिश अब नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी है। लेकिन इसलिए इस मौसम में तपिश से थोड़ी राहत पाने के लिए हम तरह तरह के जतन करने लगे हैं। ऑफिसों में और घरों में एसी और कूलर अपनी ठंडी हवा से जिस्म को कुछ पल की राहत तो देते हैं, मगर रूह की तपन कहाँ कम हो पाती है। रूह को राहत तो कुदरत की गोद में ही मिलती है ना। दोस्तों, फसलों की खुशबू से गांव अब महकने भी लगे हैं और पहाड़ अब चहकने लगे हैं। फागुन ने जाते जाते फिजा के दामन में नई कोपलें बिखेर दी हैं और आम के मचलते दरख्त भी अपने बौर की खुशबू बांटने लगे हैं। और कोयल, वो तो आम की डालियों में छिपकर रागा लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए एक सुरमई तान छेड़ने ही वाली लगी है। कुदरत के पैदा किए हुए इस इंस्ट्रूमेंट के संगीत का मुकाबला तो मुमकिन ही नहीं है। क्या ही इत्तेफाक है ना कि एक तरफ कंक्रीट के जंगल यानी बेशुमार इमारतों से भरा शहर, हम सब मिलकर सारे जतन करके भी अपनी रूह को राहत नहीं दे पाते हैं। मगर कुदरत की गोद में बसे गांव और पहाड़ अपनी कम आराइशों के बावजूद भी कितनी राहत देते हैं। पिछले सप्ताह हमने यही टॉपिक दिया था, यही सोचकर कि गर्मी का मौसम है और पहाड़ सबको लुभाने लगे हैं, यानी पहाड़ों का सफर। तो दीपिका जी, आगे पहाड़ों के सफर पर चलते हैं आपकी कहानी के साथ। जी बिल्कुल वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम जी, हमारे पास कुछ कहानियां आई जी। लेकिन देखिए 2-3 कहानियां तो इस तरह से थी कि उन्होंने जैसे बातें करते हैं ना, बस वो वार्तालाप जैसा कुछ वृतांत ऐसा सुनाया, कुछ कहानी नहीं बनी उसमें। और हाँ, वो एक मैंने जो भी मेल हमें चेक किया था, देखा था। और जो हमें आज पसंद आई वो अभी आई कहानी। तो अब उसकी ना एडिटिंग का टाइम है ना हम कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने फिर वसीम जी को रिक्वेस्ट करी कि आप फटाफट कोई कहानी लिखिए पहाड़ों के सर पे। तो आज मैं वसीम जी की लिखी हुई ही कहानी आपको सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है बेड़ू पाको बारामासा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं पहाड़ों के सफर पर। जब कभी सुनने की चाहत हो खामोशियों की गहरी आवाज, जब कभी जानने की आरज़ू हो पत्थरों में जग वो गहरे राज, जब कभी समझना हो कि पहाड़ों का संगीत देता है कितना सुकून, जब कभी देखना हो कि ऊंचा पर्वत भरता है कितना जुनून, तो किसी पहाड़ की चोटी पर मोहब्बत से उतर जाना और उसकी खुशबू वादियों में हौले हौले बिखर जाना। तो प्रस्तुत है वसीम जी की कहानी बेड़ू पाको बारामासा। लड़के को पहाड़ घूमने का बड़ा शौक है। ऑफिस में महीनों लगातार काम करके जब वो बोर हो जाता है तो 3-4 दिन की ट्रिप पर मसूरी, नैनीताल, मनाली या शिमला घूमने निकल जाता है। हरे भरे जंगल से घिरी हुई बेशुमार पहाड़ियां उसे बहुत लुभाती हैं। शाम के धुंधलके में पहाड़ की चोटियों पर जब बादल अठखेलियां करते हैं तो लड़के का दिल मचल उठता है उन चोटियों को अपनी बाहों में भरने के लिए। हवाएं जब अपने परों पर पहाड़ों का संगीत लेकर उसके पास से गुजरती हैं तो लड़के का मन मयूरा बनकर नाचने लग जाता है।
पहाड़ के किसी ठीहे पर खड़ा होकर वो जोर जोर से चिल्लाता है, और जब उसकी ऊंची आवाज ऊंची ऊंची चोटियों से टकराकर उसके पास लौट आती है ना, तब उसे लगता है मानो चोटियां पलटकर उसके सलाम का जवाब दे रही हूं। पहाड़ और उसकी जिंदगी को जीने का लड़का आदी होता जा रहा है। उसे पहाड़ी खानों के साथ साथ पहाड़ी संगीत भी बहुत अच्छा लगता है। मसूरी में लड़के का दूसरा दिन था। सुबह से ही वह कई बसों को बदलते हुए इधर उधर घूम रहा था और अब शाम गहराने लगी थी। एक बस में बैठा लैंढोर जा रहा था जहां वह ठहरा हुआ था। शीशे के बाहर के खूबसूरत नजारे उसकी आंखों में फिल्म की तरह चल रहे थे। तभी उसे बस के शीशे के पार एक अकेली खड़ी लड़की दिखाई दी। हाथ देखकर बस को रोक रही थी। रोकते रोकते बस क्रॉस कर गई तो वो झल्लाने लगी। इतना देखना था कि लड़के ने ड्राइवर को आवाज दी और मोड़ के पास उतर गया और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। झल्लाते हुए लड़की उस सड़क के किनारे एक चट्टान पर बैठ गई। वो कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी कि अगली बस आए तो वो जल्दी से अपने पड़ाव पर पहुंचे। लड़का थोड़ा आगे बढ़कर एक पेड़ की आड़ लेकर दूर से उसे देखने लगा। उसके पास जाने से अभी वह झिझक रहा था, पर पता नहीं वो रुक गया। उसने सोचा कि पता नहीं वो क्या सोच बैठे। अगली बस के आने तक लड़की को वहीं कुछ देर इंतजार करना था, करीब आधे घंटे तक। पहाड़ की ऊंची नीची और मोड़ से भरी सड़कों पर साइकिल या टू व्हीलर से चलना मुश्किल भरा होता है, इसलिए लोग सवारी गाड़ियों यानी बसों या फिर निजी कारों से आते जाते हैं। अब लड़की को तो बस का इंतजार करना था, पर लड़की फिर खुद से झल्ला उठी, मानो वो खुद से कह रही हो, क्यों चली आई हूं पहाड़ घूमने। घंटों बाद तो बस आती है। दाएं बाएं दूर दूर तक कहीं कोई और नजर नहीं आ रहा। लड़के को वो देख नहीं पा रही थी, जबकि वो बिल्कुल पास खड़ा था। बेसब्री के इंतजार और झल्लाहट में अक्सर चीजें पोशीदा हो ही जाती हैं। बस जहां मुड़ी थी उसी मोड़ पर एक छोटे से पेड़ के पास खड़ा लड़का लड़की की हर एक हरकत को देख रहा था। तभी उसके मोबाइल में रिंगटोन बजा। बीड़ पाको बारमासा, बीड़ पाको बारमासा, उनरणी का फल पाको चैता मेरी छैला। लड़के ने घबराकर कॉल काट दी। प्यारी सी धुन थी, बड़ी प्यारी। लड़की ने सुनी तो उसे एक बारगी लगा कि पहाड़ों का संगीत उतर आया है। उसने इस पेड़ की तरफ देखा जहां से संगीत बज रहा था। लड़की को पेड़ की आड़ में लड़का दिखाई दिया, मगर लड़के की नजर कहीं दूर एक पहाड़ की चोटी पर टिकी हुई थी। उसकी झल्लाहट कुछ कम हुई कि चलो वहां कोई और भी तो है, लेकिन अगले ही पल उस पर एक डर भी हावी हो गया। पता नहीं वो कौन है, वहां क्या कर रहा है अकेले, और जाने कब से खड़ा उसे देख रहा है। तभी मोड़ से एक कार आती दिखाई दी। उसमें आगे की सीट पर दो लड़के बैठे थे। वो भी शायद पहाड़ घूमने आए थे। अचानक कार लड़की के ठीक सामने आकर रुक गई। शायद उनका इरादा कुछ और था। कहाँ जाना है? एक लड़के ने पूछा। कहीं नहीं, लड़की ने जवाब दिया और खुद में ही छुपने लगी। ओए, कब तक खड़ी रहोगी? चलो छोड़ देते हैं। रात भर यहीं रुकना है क्या? दूसरे ने कहा और दोनों हंसने लगे। थैंक यू, मैं बस से चली जाऊंगी, लड़की ने खींच कर कहा और पेड़ की आड़ में छुपे लड़के की ओर देखने लगी। दोनों लड़के कार से उतर गए और लड़की की तरफ बढ़ने लगे। अरे जाने मन, हम छोड़ देंगे, जहां चलना है। पहाड़ की तो नहीं लगती हो, गुम हो जाओगी, शेर चीता खा जाएगा। चलो हम छोड़ते हैं तुम्हें। लड़की डर गई और चट्टान से उठ खड़ी हुई।
अभी दोनों उसके बिल्कुल पास ही पहुंचते, उसके पहले ही उनके बीच वो लड़का आ खड़ा हुआ, एकदम से, अचानक। दोनों ने कुछ बोलना चाहा तो उस लड़के ने जबरदस्त अंदाज में श्श कहा और इशारा किया कि वो चुपचाप वहां से चले जाएं। न जाने क्या था उस लड़के की आंखों में कि डर के मारे फौरन ही वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। लड़की कुछ संभली, फिर चट्टान पर इत्मीनान से बैठ गई। जैसे उसका डर जाता रहा, उसने चैन की सांस ली। कुछ देर खामोशी के बाद उसने पूछा, तुम यहीं के हो? नहीं, पहाड़ घूमने आया हूं, लड़के ने कहा। तुम वहां खड़े क्या कर रहे थे? लड़की ने पूछा। उस बस में पीछे बैठा तुम्हें झल्लाते हुए देख रहा था, तो बस को रोका, लेकिन बस देर तक रुक नहीं सकती थी, इसलिए मैं उतर गया। और मैं बेवकूफ तुम्ही से डर रही थी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़का भी मुस्कुरा दिया। तभी अगली बस आकर रुकी और दोनों उसमें चढ़ गए। बस के शीशे से दोनों ने देखा पहाड़ की छत पर शाम के धुएं उठ रहे थे, मानो पहाड़ देवता अपना डिनर बनाने की तैयारी कर रहे हों। बस के ड्राइवर ने धीरे से जाकर बटन दबाया और गाना बजा, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। धन्यवाद। आहा, क्या आपने नरेशन दिया है दीपिका जी। थैंक यू बहुत सो खूबसूरत, मच वसीम बहुत जी, आपने खूबसूरत। कहानी बहुत खूबसूरत लिखी है। थैंक यू। आप जब कहानी पढ़ती हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज और सुर एक दूसरे से गले मिल रहे हो, अटखेलियां कर रहे हो, बेहद खूबसूरत शुक्रिया, अंदाज में। बहुत 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 शुक्रिया इस शुक्रिया, तरह के इतना खूबसूरत नरेशन करने के लिए। बहुत शुक्रिया ये वसीम जी। ये सच बात है दीपिका, आपने जो नरेट किया है ना, वो वाकई आपने एक पिक्चर खींच दी है। एक वो चलचित्र जैसे चलता है ना, कि वाकई ऐसा हो रहा था कि पेड़ के पीछे वो खड़ा है और वो लोग आए और वो बात कर रहे हैं। आपने पूरा वो इसको पिक्चराइज कर दिया। और विजुअलाइज कर बिल्कुल, दिया। इनकी आवाज में वो कशिश है कि आपको वो कैरेक्टर्स में लेकर के चले जाते हैं। वाह, जी। बहुत खूबसूरत वसीम साहब, आपने बहुत क्या बहुत लिखा है। धन्यवाद। थैंक यू। छोटी सी कहानी और बहुत ही प्यारा सा इमोशन उसके अंदर, और इतना इमोशनल स्टोरी, और जिस तरीके से नरेट हुई, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई वसीम साहब एंड दीपिका जी, सर क्या रोमांटिक बात है। कहानी भी है ये। और इसमें इसमें खास बात ये भी है सर कि मैंने थोड़ा सा इसमें कम लिखा था, बट दीपिका जी ने जो एडिटिंग की है ना, माशाअल्लाह, वो जोड़ जोड़ के चीजें इसमें इतना खूबसूरत बना दिया इस कहानी को, तो इनका शुक्रिया। भी इस कहानी में ये तो बहुत शुक्रिया आप दीपिका जी। दोनों की टीम जो है ना, वो बहुत ही मकबूल है, और वाकई ऐसे ही होते रहना चाहिए। इतनी खूबसूरत टीम है आप दोनों की, बहुत अच्छा बहुत लगता है बहुत आपको सुन। शुक्रिया सर, आपकी दुआएं ही चाहिए, और तमाम सुनने वाले लिसनर्स जो भी हैं, सबकी दुआएं चाहिए कि सब सुनते रहें और हमें इस तरह से बिल्कुल, प्यार आते देते रहें, रहें इस कि प्रोग्राम की हम शोभा बढ़ाते रहें। कहानियां भेजते रहें, तो हम और भी अच्छे अच्छे पॉइंट पे, टॉपिक पे कहानियां लेकर आएंगे, है ना जी दीपिका जी। जी बिल्कुल वसीम जी। वो कहते हैं पहले ना तो आप इस वो कहानी के बारे में कुछ बताइए, आपने क्या सोचकर लिखी? क्या ऐसा वाकया वाकई हुआ था, या क्या आपके मैं जहन मैं में था छुट्टियों इसको लिखते में, हुए? जी दीपिका जी, मैं छुट्टियों में अक्सर पहाड़ घूमने निकल जाता हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं पहाड़ पे जाऊं, और मैंने पिछले शो में कहा था जब टॉपिक बता रहा था कि मुझे हमेशा मन करता है कि मैं पहाड़ पे जाके मूंगफली तोड़ के फेंकूं, खाऊं और चाय कॉफी पीऊं। वो एक शायर ने कहा है कि पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होता है। पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होता है। बहुत मुमकिन है समझना अगर महसूस करो। वाह दरअसल वाह ये जो वाह। महसूस करना है ना, यही यही कहानी हमसे लिखवाता है। कहानियां मैं नहीं लिखता हूँ, कहानी जब मैं महसूस करता हूँ तो वो जो महसूसना है वही हमसे कहानी लिखवा लेती है कि तुमने इस चीज को जिया है, पहाड़ की जिंदगी को जी है, तो चलो कहानी लिखो। तो ऐसा ही जब ये पहाड़ का टॉपिक मैं दे रहा था, तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं खुद लिखूंगा। मैं ये चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कहानियां आए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा बना कि कहानियां नहीं आई, और आपने मुझे इजाजत दी कि मैं कहानी जी लिखूं। बिल्कुल, और तो जो मेरा आई वो मसूरी का, कहानी नहीं थी, इसलिए हम ले नहीं पाए हाँ हाँ, उनको। जी, इसलिए मेरा जी मसूरी का जो ट्रिप था उसमें एक छोटी सी इंसिडेंट ऐसा हुआ था
कि उसको मैंने कहानी में तब्दील किया। दरअसल जो कहानी आई थी वो मैंने भी देखी थी। उसमें क्या है कि कहानी कम और यात्रा वृत्तांत ज्यादा थी, और जी हमें चाहिए कहानी। यात्राएं तो होती हैं, हमने तो पहाड़ों का सफर ही नाम रखा था, बट हमें उसमें से कहानी चाहिए, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। नहीं, और आपने बहुत ही मसूरी खूबसूरती जाने से से पहले इसको की लिखा। बात है दीपिका जी, एक वाकया जी मुझे याद आ रहा है। अगर मैं इजाजत दें तो मैं शेयर करूं जी जी कि बिल्कुल। कुछ साल पहले जब मैं शिमला घूमने जा रहा था, तब मेरे एक दोस्त ने मुझे ताना मारा था। उसने कहा था कि शहर के लोग अपने घर के सामने खड़े पेड़ को काट देते हैं कि कहीं उनके घर की खूबसूरती न बिगड़ जाए, और जब गर्मी परेशान करती है तो जंगल या पहाड़ पर जाकर ठंडक भरा सुकून खोजते हैं। उस दोस्त के इस ताने में एक सबक भी है कि हमें पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि बिल्कुल। तापमान कुछ कम हो सके, है ना दीपिका जी? जी जी इसलिए मुझे बिल्कुल। लगता है कि हम इस शो को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट या कहानी तक ही सीमित न रखें, बल्कि ऐसे मैसेज मैसेज दें संदेश, लिसनर्स बिल्कुल को भी संदेश जाना संदेश दें, चाहिए कोई ना कोई। संदेश जाना चाहिए लोगों तक, ताकि वो सुने तो ये कहें कि सिर्फ प्रोग्राम में कहानी नहीं पढ़ी जाती, बल्कि एक संदेश के साथ कहानियां आती हैं और अच्छा नरेशन होता है ओवरऑल। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो जो लोग कहानी सुन रहे हैं, जो कहानी भेजना चाहते हैं, तो वो संदेश के साथ और मैसेज के साथ कहानियां लिखें, अच्छी कहानियां लिखें। दीपिका जी, इस बार का टॉपिक बताएंगे? अ, वसीम जी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि जो शायद ये बाकी कहानियों में लोग सोच नहीं पाए, इस बार जो हम्म। मैं दूंगी ना, उसमें हम्म। शायद बहुत लोग लिख पाएंगे। क्योंकि जैसे कि? ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम खुद से कितनी बातें करते हैं, पर वो बातें शायद हम जिसको बताना चाहते हैं बता नहीं पाते। यूं बिल्कुल नहीं बता कहें कि पाते। दिल की बात हम दिल में रख लेते हैं, होता है ना ऐसा? हाँ बिल्कुल होता ही है। तो कोई ये झिझक दिल, होती है, बिल्कुल। किसी चीज का हल्का सा डर होता है कि बताऊंगा तो क्या रिएक्शन होगा जी, सामने वाले का, यही यही इसलिए लोग सोचा नहीं मैंने। बता पाते। जी, तो ये दिल की बात किसी के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कि जैसे आप अपने माता-पिता से कुछ कहना चाहते हो। इसका मतलब है दीपिका जी कि आपने टॉपिक दिया है दिल की बात। जी, बिल्कुल सही अरे समझा वाह, आपने। लाजवाब तो लाजवाब। जैसा कि आपने कहा ना, एक डर या झिझक होती है, तो कई बार होता है हम हम्म। माता-पिता से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक झिझक या डर की वजह से हम बता नहीं पाते, या हम कुछ हम्म। आप बीती बताना चाहते हैं, या होता है कुछ गलतियां हो गई, या कोई किस्सा हम शेयर करना चाहते हैं, हम नहीं करते, या हम्म। किसी दोस्त से या कुछ भाई बहन से किसी से कुछ कहना, या तो फिर हम्म। अपनी माशूका या महबूब से कुछ कहना, लेकिन खुद से कहकर खुद को ही बहलाया करते हैं। तो इसी पे हाँ मैंने हाँ। कुछ लिखा है। दिल की हम्म। बात खुद से करके खुद को बहलाया करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इसी कश्मकश में दिन बिताया करते हैं। आहा। तो अब लेकिन ये कश्मकश से निकलने का वक्त है, और अब वक्त है अपने दिल की बात को कहानी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का। तो वसीम जी, जी, इस बार का टॉपिक है दिल की बात। तो मैं चाहूंगी दिल खोल बहुत कर, खूबसूरत टॉपिक है। जी, दिल खोल कर लिखें सब अपने दिल की बात को, और भेज दें हम्म। हमें कहानी के रूप में अपनी दिल की बातों को कहानीबुनो@gmail.com पर, मैं फिर मंडे से एक बार रात मेल आईडी यानी, दोहरा देता हूँ। जी, 4 अप्रैल मंडे रात जी, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। तक। जी कहानी बुनो @gmail.com, यानी KAHANIBUNO @gmail.com। इस पर आप मंडे तक कहानियां भेजें और खूबसूरत लिखें, फील करके लिखें। आप अपने दिल की कोई भी बात लिख सकते हैं। अपने दिल के बेहद करीब किसी अजीज तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो तो आप कहानी के जरिए पहुंचा सकते हैं। जी कहानियां ही तो माध्यम होती है ना दीपिका जी, अपनी दिल की बात कहने की। एक माध्यम बिल्कुल तो ये भी है ना। बिल्कुल। मैं तो हालांकि आज कहती के हूँ दौर में हमारे पास व्हाट्सएप। शायद बहुत कहानियां होती हैं, सुबह से शाम तक इतने किस्से हो जाते हैं कि अगर हम कहानियां बनाएं तो जी बहुत सारी कहानियां बन सकती हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आज के दौर में व्हाट्सएप और मैसेज, फेसबुक और तमाम तरह की चीजें हैं जहां पर लोग अपनी बात शेयर कर रहे हैं। लोग नहीं कहना चाहते तो वो सोशल मीडिया के जरिए, मैसेज के जरिए शेयर कर देते हैं। वो भी एक अंदाज है, कह जी सकते हैं कि मॉडर्न मॉडर्न स्टाइल है शेयरिंग का। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा प्रभावी होगा अगर आप उसको एक खूबसूरत कहानी के शक्ल दे रूप में दें, दें। उसको खूबसूरत अल्फाज में गढ़ जी दें, रच दें, तो शायद ज्यादा खूबसूरत लगेगा, और जो सुनेगा यानी जिससे दिल की बात कही जाएगी, उसे भी ज्यादा पसंद आएगा, मुझे लगता है। तो इसलिए बस जरूरी इसी नहीं कि कहानी वो की बात कहानी। पे वसीम जी, मैं सोच रही हूँ कि मनुज जी जी हमारे साथ हैं और लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। तो पहले मनुज जी
कुछ कहानी के बारे में या अपने पहाड़ों के वाकया कुछ तो प्लीज शेयर कीजिए ना आप भी हमारे साथ। अभी वक्त है 5 मिनट हमारे पास। नहीं देखिए, अगर मैं शुक्रिया आपका और वसीम साहब का कि, लेकिन अगर मैं वाकया शेयर करने लगूंगा तो वो 20 मिनट निकल जाएंगे, चलिए जो कुछ मैं नहीं शेर ही करूंगा। कर सर छोटा सा वाकया। तो नहीं, वाकये बहुत बड़े हैं, तो मतलब कश्मीर के तो इतने वाकये वो हैं हम मेरे पास तसल्ली कि से सुनेंगे, आज तो हाँ, शेर हो जाए पहाड़ों पर। एक छोटी सी नज्म है कि ये कि बिल्कुल इरशाद। रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है, आहा। आसमां आसमां बुझता ही नहीं, वाह वाह। आहा। और दरिया रोशन रहता है, इतना जरी का काम नजर आता है फलक पे तारों का, जैसे ओहो। रात में प्लेन से रोशन शहर दिखाई देते हैं। क्या बहुत बात है। खूब। पास ही बहुत खूब। दरिया आंखों पे काली पट्टी बांध के पेड़ों के झुरमुट में, हम्म। मनोज जी की आवाज मुझे मनोज जी लगता की है। आवाज शायद चली गई, जी मतलब बिल्कुल। आवाज नहीं चली गई, डिच हो गया। लक्ष्मी जी हमें अगर कुछ कहना चाहें तो। लक्ष्मी जी आप हमें सुन पा रही हैं? जी, जी, बिल्कुल। जी सबसे वेलकम। पहले आपका तो ये स्वागत है कहा लक्ष्मी जी। सबसे पहले तो ये कहानी बहुत खूबसूरत थी और आज मुझे उत्तराखंड की मैं हूँ, इस पे होने पे गर्व हो रहा है। मैं अरे पहाड़ी हूँ वाह। और मुझे ये जो सॉन्ग आपने सुना ना, ये बहुत ही सुंदर गाना है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो पूरा गढ़वाल घूम के आ गई हूँ। थैंक यू ये कहानी सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच बहुत लक्ष्मी शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। मनोज जी आई थिंक वापस आ गए हैं क्या? मनोज जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी आज नज्म। मैं आ हाँ गया। हाँ, आ गए जी वापस। अच्छा, तो वो पता नहीं क्लिच हुआ था, तो मैं कह रहा था कि आपको सुन के गुलजार साहब की याद आ रही है, बिल्कुल पूरी नज्म पूरी करें सर। शुक्रिया जी। रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है, जी। आसमां बुझता ही नहीं, और दरिया रोशन रहता है, इतना जरी का काम नजर आता है फलक पे तारों का, आहा। जैसे रात में प्लेन से रोशन शहर दिखाई देता है। वाह। वाह। पास ही दरिया आंख पे काली पट्टी बांध के पेड़ों की झुरमुट में दौड़ दौड़ के खेलता है। क्या बहुत बात। खूब। कंघी रख के दांतों में आवाज किया करती है, आवाज हवा, कंघी रख के दांतों में आवाज किया करती है हवा, कुछ फटी फटी झीनी झीनी बालिग होते हुए लड़कों की तरह, आहा। इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं दो झरने आपस में, जैसे एक देहात के दोस्त अचानक मिलकर वादी में गांव भर का पूछते हों। हम्म। लाजवाब। नज नज्म भी आधी आंखें खोल के सोती है, रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है, क्या रात बात। पहाड़ों पर कुछ और ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत अंदाज, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी मनोज सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहाड़ों की जिंदगी कठिन होती है पर जो उसकी खूबसूरती होती है ना, उसका तो कहीं हम्म। बखान नहीं किया जा सकता। ये बात भी सच है कि दीपिका जी की जहाँ कठिनाई होती है वहां जिंदगी खूबसूरत बन भी जाती है। बिल्कुल। आसानियों में जिंदगी बहुत मुझे आसान लगती है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मुश्किलें मुश्किलों में जिंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। बहरहाल, जी अब एक बार मैं तो फिर से बस टॉपिक हम बता बताना दूं। चाहेंगे कि अगली कहानी का शीर्षक है दिल की बात, हम्म। और कहाँ भेजनी है वसीम जी? कहानी बुनो @gmail.com पे, KAHANIBUNO@gmail.com। मंडे तक आप कहानी भेज दें तो हमें एडिटिंग करने में सहूलत मिल जाएगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिल की बात, इसलिए जरूरी नहीं कि वो कहानी रोमांटिक ही हो या फिर दिल से दिल तक ही बात पहुंचानी हो। अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ हो तो आप अपने घर वालों को भी अपनी दिल की बात कहानी के जरिए बता सकते हैं। बिल्कुल। मन का बोझ तो हल्का होगा ही, लगे हाथ कहानी भी पूरी हो जाएगी, है ना बस दीपिका जी? तो दिल खोलकर सब लोग सब लिखिए दिल की बात, और मैं इस पहाड़ी धुन के साथ ही आप लोगों को यहाँ वो छोड़ना चाहूंगी।
बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, उनरनी का फल पाको चेला मेरी चेला, उनरनी का फल पाको चेता मेरी चेला। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका यूं ही बहुत बहुत आते शुक्रिया रहिए, हमारी पूरी हमारी टीम की तरफ से, कार्यक्रम की शोभा मेंजा की बढ़ाते तरफ से, रहिए। सुनने वालों को सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सुनते जी, रहिए, लक्ष्मी जी कहानी और भेजते सभी रहिए। लिसनर्स को बहुत बहुत थैंक यू। सजीव सर को आज हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, सजीव जी नीचे मैसेज लिख रहे हैं और वैसे आए नहीं सजीव जी, बस आपसे इस बातें बार करनी भी थी। आवाज उनकी सुननी थी। बहरहाल उनका भी शुक्रिया मैसेज करने के लिए। थैंक यू सो मच। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.